और एक बात, भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, हमारी सरकार कोई कमजोर सरकार नहीं है। चाहे जितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आ जाए, हम किसी भी सूरत में भारत माता का मस्तक झुकने नहीं देंगे। मैं आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहले भारत कुछ बोलता था, दुनिया हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक लेती नहीं थी। आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के रूप में भी मैं दुनिया के दूसरे देशों में, यहां अमेरिका तक में जाता हूं। बहनों भाइयों, जिस गर्मजोशी के साथ भारत का प्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों का स्वागत किया जाता है, खैर मकदम किया जाता है, एम्बेसडर बतलाते हैं पहले ऐसे हालात नहीं थे, क्योंकि भारत को लोग कमजोर भारत मानते थे। चित्र बदल गया है। भारत ने यह संदेश सारी दुनिया को दे दिया है कि हमारा यह इतिहास रहा है कि हमने दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है, न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हमने कभी कब्जा किया है। यह हमारा इतिहास रहा है। लेकिन आपने देखा होगा, उरी और पुलवामा में पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी आकर हमारे सीआरपीएफ अर्धसैनिक बल के जवानों पर कायराना हमला कर दिया और बड़ी संख्या में हमारे अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। उस समय मैं भारत का गृह मंत्री था और बहनों भाइयों, मैं कश्मीर पहुंचा और उस समय शहीद अपने सीआरपीएफ के जवानों को जब मैंने कंधा दिया था, उस समय का जो दर्द था बहनों भाइयों, आज भी मैं उसे भूल नहीं पाता। प्रधानमंत्री जी के साथ रात को ही हम लोग बैठे, रात को ही प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे, चटपट फैसला हो गया। उसके बाद आपने देखा कि हमारे भारत के बहादुर सेना के जवान पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की थी। और सारी दुनिया को हमने यह साफ संदेश दे दिया कि भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत को यदि कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो भारत बाउंड्री के इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो बाउंड्री के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। यह भारत के अंदर ताकत है। बहनों भाइयों, भारत का मस्तक हम लोग किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे। लद्दाख में भारत और चीन के बीच जो संघर्ष हुआ था, भारत और चीन के बीच जो संघर्ष हुआ था, राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर कह दिया कि भारत के सेना के जवान बड़ी संख्या में मारे गए और चीन के बहुत कम मारे गए, 3-4 मारे गए। उसके 1-2 दिन आगे पीछे ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार जिसका नाम क्लेक्सान है, उस पर एक खोजी पत्रकार ने सारे देशों में जाकर छानबीन करने के बाद यह लिखा कि भारत और चीन के बीच गलवान में जो संघर्ष हुआ था उसमें चीन के अधिक लोग मारे गए थे और 38 से लेकर 50 लोग मारे गए। बहनों भाई, देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैंने इस पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की, कोई बयान मैंने नहीं दिया, क्योंकि इसके कूटनीतिक कई अर्थ होते हैं, कूटनीतिक संवेदनशीलताएं भी होती हैं, इसलिए मैंने कभी कोई बयान नहीं दिया। लेकिन उन्होंने बोल दिया, लेकिन उस अखबार ने साफ साफ कह दिया कि चीन के 38 से लेकर 50 लोग मारे गए। यह है भारत मेरे बहनों भाई। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं
कि आप सभी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। और हम लोगों की सरकार रहने पर डबल इंजन की सरकार नहीं चलेगी, केंद्र और प्रदेश की। मैं तो कहता हूं ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी। मोदी जी का विजन, योगी जी का मिशन और जनता का पार्टिसिपेशन, यह ट्रिपल इंजन की सरकार हमारे उत्तर प्रदेश का विकास करेगी।